बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड जे ट्रम्प यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनको बने हुए तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है। उन्होंने डे वन ही इतनी तवील लिस्ट पार्डन्स की और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की साइन की हैं, ख़ास तौर पे जो पार्डन्स हैं। तो पार्डन्स जो है वो देने में वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। उससे पहले जो ज़्यादा पार्डन जिन्होंने दिए थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं हैरी एस ट्रूमन। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज्यूइश लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में, जो कि पूरा यूएसए की जो डायरेक्शन है, उसके जो डिसीजंस हैं, उसको इतना असरअंदाज करती है कि आपने वहाँ पे ये नोटिस किया होगा इनॉग्रल स्पीच के टाइम पर जो उनकी जो प्रेयर है एज अ रिचुअल के तौर पे जो उसको लीड किया था वो एक ज्यूइश राबी थे। उन्होंने बड़ा ब्लेटेंटली अक्टूबर 7 का भी उन्होंने मेंशन किया, हमास के अगेंस्ट भी उन्होंने बातें की, और जो कैप्टिव्स हैं हमास के पास उन लोगों के लिए उन्होंने गुड विशेस जो है वो की और काफ़ी टाइम लिया। उसके बाद जो एक जो वाइट अमेरिकन हैं प्रीस्ट, उनको फिर वो मौका मिला। फिर उसके बाद एक ब्लैक अमेरिकन हैं, उनको फिर वो मौका दिया गया है कि आप जो हैं वो प्रेयर्स जो है वो इस तरह से गुड विशेस या वेल विशेस जो है वो अमेरिकन पीपल या हमारे मुतालिक या हमारी कंट्री के मुतालिक जो है वो आप उसको दें। तो खैर ये तो एक थोड़ा सा आपको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे है ज्यूइश लॉबी, और जो कि डोमिनेट करती है। और देखते हैं आगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके जो है ना वो जो एक्सपेक्टेशन है उस तरह से वो पूरा उतरते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं। वैसे तो ये हैं कि वेरी हाईली अनऑर्थोडॉक्स प्रेसिडेंट हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि वाई आई एम सेइंग दिस, कि जब पेंसिल्वेनिया के अंदर डोनाल्ड जे ट्रम्प को एक असैसिनेट करने की एक कोशिश की गई थी, तो वो उसमें जो है वो इट वाज अ मिरेकल कि वो बच गए। लेकिन बचते साथ ही ये ही इज़ वेरी रिजिलियंट। उन्होंने जो है वो फ़ौरन एब्रप्टली वेरी आफ्टर 1 और 2 सेकेंड उनको जो है वो उन्होंने फिस्ट जो है ना वो अपनी वो बुलंद करके, और जस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइटर और एज अ वॉरियर, कि वो उन्होंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई वोंट बज, और मैं किसी से डरता नहीं। ये बहुत ही बड़ी उनकी जो करश थी वो। और उसके बाद ही जो है वो काफ़ी जो स्टेट्स हैं जो कि डेमोक्रेट्स के फेवर में जाया करती थी, जैसे एक लास वेगस है और दूसरी और भी स्टेट्स हैं, वो जो है वो स्विंग हो के रिपब्लिकन्स की फेवर में आ गई बिकॉज ऑफ द करेज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। और ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट इस वजह से ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को जो है वो बताऊँ कि डोनाल्ड जे ट्रम्प बहुत अनऑर्थोडॉक्स अनप्रिडिक्टेबल बिजनेसमैन है। और इन्होंने मेरे ख़्याल में इट्स माय एनालिसिस कि इन्होंने समझ लिया कि जो असैसिनेशन अटेम्प्ट मुझ पे की गई हैं वो इट इट वाज अ डीप कंस्पिरेसी, और मे बी इट्स अ वर्क ऑफ अ मूसाद और CIA, जो कि रोग एलिमेंट्स CIA के अंदर हैं, वो इसमें हो सकते हैं। तो ये उन्होंने आते साथ ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो जिन पे साइन किए हैं, जो मेरे नज़दीक मैं थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जो कि उनकी सैसिनेशन ऑफ आफ्टरवर्ड जो उनसे वो लिंकअप होते हैं। एक है जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, उसमें डी क्लासिफिकेशन ऑफ द JFK असैसिनेशन, रॉबर्ट जूनियर जो कि उनके भाई थे, उनकी डी क्लासिफिकेशन उनकी असैसिनेशन की फाइल्स की, और मार्टिन लूथर किंग उनकी असैसिनेशन की जो फाइल्स हैं उनकी डी क्लासिफिकेशन है। ये बहुत एक्सप्लोसिव है। ये इट्स अ वेरी फ्लेमेबल, और इट्स अ हाईली एक्सप्लोसिव, जो कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया। और उन्होंने बड़ा फ़ख्रिया जो है वो साइन करते हुए जो पेन है वो अपना जो स्टाफ है वाइट हाउस के उनको कहा कि रॉबर्ट जूनियर जो हैं, जो उनके बेटे हैं, जो कि असैसिनेट हुए थे 1968 में,
तो उनको ये है ना ये दे देना, और वो जो है इनकी तरफ से वो हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पे जो है वो नॉमिनेट भी हो चुके हैं, और जो कि थोड़ा सा पेंडिंग अप्रूवल है सेनेट की, वो भी हो जाएगी विद इन अ वीक, और वो लाइकली, इट्स अ वेरी लाइकली कि वो सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो बन जाएंगे। बहरहाल ये कि ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि JFK जो है इसका जो बीच में जो टॉपिक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करते हुए कहा कि भाई ये लोग जो हैं सालों से नहीं बल्कि डेकेड से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये इस तरह से मैं साइन करूं, और लोगों को जो है इसकी हकीकत का जो है वो मालूम हो। JFK बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे USA के। सिर्फ 2 इयर्स उनको प्रेसिडेंसी मिली है। नवंबर 1963 में उनको असैसिनेट किया गया था, और बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो उसी सेम स्टाइल से जो है वो उनको वो किया था जिस तरह से डोनाल्ड जे ट्रंप पे पेंसिल्वेनिया में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी। उनको उस वक्त वो कामयाब हो गए थे, जो भी डीप स्टेट एलिमेंट्स थे, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप के टाइम पे वो कामयाब नहीं हो सके। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसकी कैंपेन रैली में जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है और असैसिनेशन ऑफ द JFK, ये काफ़ी मिलती है। इनको कहीं डीप माइंड के अंदर जो है वो इनके है कि इसमें जो है वो FBI के कुछ रोग एलिमेंट्स हैं वो भी बीच में हैं, CIA के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब रॉबर्ट जूनियर ने प्लेज किया, जो कि रॉबर्ट जूनियर जो कि JFK के जो भाई हैं जो असैसिनेट हुए थे उनके बेटे हैं, तो उन्होंने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप जब प्रेसिडेंट बने तो ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ये जो फाइल्स हैं असैसिनेशन की, इसको डी क्लासीफाई कीजिएगा। ये फर्स्ट टर्म के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये अटैम्प्ट की थी, लेकिन FBI और CIA ने इनको रोक दिया था। लेकिन अभी इन्होंने जो है वो बिल्कुल ये रिलीज़ यानी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दिया है, साइन कर दिया है। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर की मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इस तरह से ये जो है ना ये एक रेजिलिएंट और प्रेसिडेंट अभी हैं जो कि बिल्कुल अपने जो एक कह लें कोई डीप स्टेट जो एलिमेंट है उनके ख़िलाफ़ ये जा रहे हैं। फर्स्ट टेन्योर के अंदर जो है वो जैसे मैंने आपको पहले कहा ये बताया कि इस तरह से उनको रोक दिया गया था। अब इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है ये 15 डेज़ के अंदर जो है जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो कि इन्होंने एक डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है वो नॉमिनेट किया है, दैट्स हर नेम इज़ तुलसी गबार्ड। और वो जो है वो 15 डेज़ में जो है वो इनको बताएंगी, दैट्स 2 डेज़ बैक ही इन्होंने साइन किए हैं, 2 और 3 डेज़ बैक। तो तकरीबन 15 डेज़ के अंदर जो है ये बताएंगे कि किस तरह से किस प्रोसेस और किस इंटरवल से इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डी क्लासीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी जो असैसिनेशन फाइल्स हैं रॉबर्ट जूनियर की जो सेनेटर थे और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, वो 45 डेज़ के अंदर जो है ये डी क्लासीफाई हो जाएंगी तमाम। और एक और भी हैं कैश पटेल, वो भी FBI के डायरेक्टर इन्होंने नॉमिनेट किए हैं, और रॉबर्ट कैनेडी जैसे मैंने पहले बताया था कि वो सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे जो इन्होंने नॉमिनेट किए। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं ये उनसे मुंसलिक हैं, जो कि मैंने इसकी तफसील बताई कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो होगा ये टोन सेट करेगा, यानी कि इनकी डोमिनेंस जो कि इंटेलिजेंस के जो है वो रोग एलिमेंट्स हैं, डीप स्टेट है, जो कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो फर्स्ट टर्म में थी काफ़ी उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था। और ये एक्सक्यूज़ मी, ये कहते रहे डिफरेंट फोरम्स में कि जो मेरा ये राइट था मुझे जो है वो जानबूझ के जो है वो सेकंड टर्म जो है वो नहीं दिया गया, जो बाइडन को दिया गया। अगर मैं होता तो ये जितनी भी डिफरेंट वार्स हैं नेटो की है, रशिया यूक्रेन वार हैं मिडल ईस्ट में, इसराइल ने जो है वो गाज़ा पे जो है वो किया, इनसेंट लाइव्स जो है वो लॉस्ट हुई, ये ना होती। और ये बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टली जो है वो इस पे जो है ना वो पॉइंट आउट करते रहे हैं और अभी कर रहे हैं। और एक छोटा सा मैं इससे रिलेटेड जो है वो आपको ज़रा पॉइंट आउट कर दूँ डिफरेंट जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स है उसकी तफसील पे जाने से पहले। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने जो है वो 23 जैन को
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पे उन्होंने अटेंड तो नहीं किया, लेकिन ये कि ज्वाइन किया था वाया लाइव कॉल। और उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है वो अपना डिज़ायर जो है डोनाल्ड डे ट्रम्प ने जो है वो अ, उनके जो डिफरेंट जो स्पीकर्स थे, सीईओज, उन लोग के बैंक ऑफ अमेरिका के भी थे और डिफरेंट और भी सीईओज थे, और जो बीच में मॉडरेटर थे, तो उनको एड्रेस करके कहा कि मेरी बहुत ही ये ख्वाहिश है कि मैं प्यूटन से जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मिलूँ, और ये जो यूक्रेन रशिया वार जो है वो इसको एंड करूँ। और ये कोट उन्होंने कहा कि देयर आर सो मैनी innocent lives are being lost in the war, and I truly wanted to end this war as soon as possible. ये उन्होंने क्लियरली जो है वो कहा वहाँ पे, उन्होंने अपने डिज़ायर जो है वो वहाँ पे बताए। और लेट्स सी कि देखें कि ये कितना जो है ना वो आगे जाके कामयाब होते हैं, ये कितने जो है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और यूएसए और चाइना, रशिया और कहाँ तक ये बिल्कुल जो है ना उनको काम डाउन करते हैं, और इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो बायलैटरल, जैसे उन्होंने कहा था डेवोस में, कि इक्वल टर्म्स पे जो है ना ये ट्रेड जो है वो उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं विद कनाडा, विद चाइना और विद रशिया और एल्स। लेकिन कॉन्ट्री इन्होंने एक दो रिमार्क्स इस तरह से भी दिए हैं। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इन्होंने वो भी साइन किया है कि जिसमें हूथीज़ जो हैं यमन के, उनको रीडेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो बाइडन ने जो है वो उनको रिपील किया था फर्स्ट टर्म के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो डोनाल्ड जे ट्रम्प का, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इसी ऑर्डर को, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो यमन के अंदर आ सकता है। तो ये भी उनका एक नेगेटिव मतलब एग्जेक्टिव ऑर्डर मेरी नज़र में ये उन्होंने साइन किया है। और एक और जो उन्होंने कहेंगे कि काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव बयान दिया है। एग्जेक्टिव ऑर्डर तो उन्होंने साइन नहीं किया है क्योंकि वो विद इन द कंट्री फॉल नहीं करता, वो दैट्स रिगार्डिंग द पनामा कनाल। उन्होंने ये भी कहा कि अपना सून आफ्टर द स्पीच कि वी गोना टेक ओवर द पनामा कनाल। उस पर थोड़ा सा मैं आपकी हाईलाइट कर दूं कि पनामा कनाल जो है वो उसको मेजॉरिटी जो है वो जो ऑपरेट कर रहा है उस पनामा कनाल को, दैट्स अ चाइनीज़ फर्म्स। और डोनाल्ड जे ट्रम्प ने कहा कि हमारी जो शिपिंग लाइंस हैं वो ओवरली चार्ज जो है वो की जा रही हैं वहाँ पे पनामा में, दैट्स अनफेयर एंड वी गोना टेक इट बाय फोर्स। दैट्स क्वाइट एक और भी वहाँ पे जो है ना वो महाज खुल जाएगा इन बिटवीन यूएसए एंड चाइना। लेट्स सी इन टाइम विल टेल कि इसमें क्या होता है आगे। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है फॉर द पास्ट 1 वीक ही इज़ वेरी बिजी। कैलिफोर्निया भी गए हैं, वहाँ पे एलए के जो फायर्स हैं उन उन जो एरियाज़ है बेवर्ली हिल्स और फेलिसिडेस, वहाँ पे भी उन्होंने विज़िट किया है। और लेट्स सी कि ये कितना जो है वो आगे कामयाब होते हैं। और बाकी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं थोड़ा सा एक और कर दूं कि बता दूं, उसको हाईलाइट कर दूं कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया है जिसमें से जो बर्थ राइट वो है उसके मुतल्लिक है कि वो अकॉर्डिंग टू द 14th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिंस तकरीबन 1857 से जो है उसका जो बर्थ राइट्स वहाँ पे ये एक है कि उसमें जो सिटीजनशिप है बर्थ राइट्स की, जो भी वहाँ पे जो पैदा होता है बच्चा, वो चाहे इलीगल इमिग्रेंट हो चाहे लीगल हो, वो नेचुरली जो है वो यूएस से सिटीज़न जो है वो बन जाता है। तो ये मीडिया पे बड़ा हाइप जो है वो क्रिएट किया हुआ है काफ़ी जो है वो, कि इस तरह से जो है ना ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है ना ये बिल्कुल वहाँ पे जो है ना ये फोर्स हो गया है। इट्स नॉट ट्रू। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो है वो 22 स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो सूट फाइल कर दिए डोनाल्ड जे ट्रम्प के इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ख़िलाफ़। और वहाँ पे एक सियाटल कोर्ट है जिसमें 14 डेज़ जो है वो उन्होंने स्टे भी दे दिया है। और एक कोर्ट उन्होंने उनके जो जज हैं सियाटल के, उन्होंने कहा है कि दैट्स ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। सो लेट्स सी कि वो इस तरह से वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो होता है या नहीं होता। लेकिन डिफरेंट जो है वो
जो वहाँ के लॉयर्स या कम्युनिटी है डिफरेंट, तो दे आर pretty sure that this executive order will not take effect. Let's see, वो कुछ couple of weeks में हमें पता लग जाएगा। ये आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये, मैं फिर कहूँगा लास्टली, अगर आपको ये वीडियोज़ जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डोमिनस आइज। थैंक यू वेरी मच।